मल्टीपल टाइम फ्रेम आप लोगों को यूज करना नहीं आता, तुम ट्रेडर जिंदगी में नहीं बन पाओगे। जितना भी ट्राई कर लो भाई, मैंने देखा है एरिया से हूं ना भाई, 1 लाख कमा ली मतलब 1 करोड़ कमा ली, इतना होता है। ठीक है, फेक ब्रेकआउट निकला, बाय जो किया उसने बहुत साल बाय जो किया उनका एसएल ही यहाँ पे देखो करना। ये तो घटिया एरिया है भाई, इसको तो जितना हो सकता। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। इस वीडियो में आप लोगों को मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना सिखाऊंगी। क्योंकि भाई क्यों सिखाऊंगी और क्या जरूरी है मल्टीपल टाइम फ्रेम में। पहले इंस्टाग्राम में सुना होगा कि भाई लॉन्ग टाइम फ्रेम में जितना हो सके रिस्पेक्ट करो भाई। हाँ, रिस्पेक्ट वही बेनिफिट आप लोगों को दिखाऊंगी। और मोर थिंग्स अबाउट का भाई आप लोगों को लॉन्ग टाइम फ्रेम के साथ मल्टीपल टाइम फ्रेम आप लोगों को यूज करना नहीं आता, तुम ट्रेडर जिंदगी में नहीं बन पाओगे। जितना भी ट्राई कर लो भाई, मैंने देखा है जब मैं बिगिनर था, व्हेन आई वाज एन बिगिनर इन ट्रेडिंग लाइक, मैं सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता था डे ट्रेडिंग के लिए। जब मुझे धीरे धीरे पता चला कि भाई ऐसा नहीं होने वाला, मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करना ही होगा, आप लोग बच पाओगे। बिगिनर का थॉट होता है कि भाई मार्केट में रोज आऊंगा, मुझे ट्रेड लेना है भाई, ऐसा पर्सपेक्टिव से मत आओ। मेरा बहुत गरीब फैमिली से हूँ, बट मुझे घर में लोग हो सकते हैं, बट मैं नहीं बता सकता कितना लॉस का है। मतलब मैं जिस एरिया से हूँ ना भाई, 1 लाख कमा ली मतलब 1 करोड़ कमा ली, इतना होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट। भाई ऐसा थॉट्स लेके मत आओ कि भाई मुझे पैसा कमाना है रोज, प्रॉफिट और लॉस इट डजंट मैटर, सोच होता है ना, ऐसे मत आओ यार। कमाना चाहते हो, पैसा कमाना चाहते हो, रियली यू हैव टू बी सीरियस भाई। ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस की तरह सोचो, यू हैव टू बी सीरियस। बिजनेस है भाई, लॉस होगा प्रॉफिट होगा, हर दिन मुझे ट्रेड लेना नहीं है। वन मोर इस एग्जाम्पल बताती हूँ भाई, किसी दुकान में जाते हो ना, ऐसे उत्सव आता है, पूजा आती है, तभी दुकान में दुकान वालों का बहुत सेल होता है। पूरी एक दिन होता है सेल एक साल में, एंड पूरे साल वैसे थोड़ा 1 2 3 एक दिन आता है, वही दिन वही बिजनेस का नॉलेज अपने ट्रेडिंग में यूज करोगे। यार आज लॉस हो रहा है, आज मतलब सेल नहीं हो रहा, एग्जांपल बिजनेस की बता रही हूँ, आज सेल नहीं हो रहा, प्रॉफिट भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, आज ऐसे ही है यार, आज दुकान ही नहीं खोल पाया, ऐसा होता है ना। बट एक दिन ऐसा आता है पूजा के दिन, इतना सेल होता है कि भाई he can't accept that, he can imagine that भाई इतना सेल कर दिया मैंने दुकान में, 1 लाख सेल हो गया। जिस दुकान में 10,000 नहीं सेल कर पाता है, आज 1 लाख सेल कर दिया। उसी तरह भाई लक सबका खोलता है, लक की समझ लो, वो लक समझ, बट दिस इज नॉट ए लक, बट दिस इज हार्ड वर्क। ओके, आई होप दैट यू अंडरस्टूड प्रॉपरली मैं क्या बोलना चाहता हूँ। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो। ओके, तो गाइस एज ए डे ट्रेडर मुझे क्या यूज करना चाहिए डे टाइम फ्रेम में। देखा कि भाई बहुत अच्छा सा जोन है, बता रही हूँ भाई, सीरियसली लो। ठीक है, देखा कि ये लिक्विडिटी है, एंड देख रहे हो ना आप, ट्रेंड है। उसके बाद यहाँ पे साइडवेज मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से, ठीक है, हमें ये दिखने को मिला कि लिक्विडिटी है, बट ऐसी जगह पे है ना बाय ले सकता हूँ ना सेल ले सकता हूँ। सेल ले सकता हूँ विथ ए कॉन्फिडेंस व्हेन यू विल एक्सपीरियंस द ट्रेडर, राइट। सेल ले सकते हो कि ये भी सोच सकते हो कि यार रीटेस्ट करे, है ना, मार्केट नीचे आ गए, बट ये रीटेस्ट भी हो सकता है। बट ओके, डे टाइम फ्रेम में देख लिया, मुझे अच्छा सा एक जोन मिला, एंड और भी जोन मिला ये, ठीक है। एंड ये सब मार्क कर रहा हूँ, मतलब 4 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में ऐसे मार्क करते रहो। ठीक है, ये आया 4 आवर में आया मैंने, ठीक है, लाइक दिस आई एम गोइंग टू अगेन दिस, आई डू अगेन दिस। इसको ना मैं बड़ा कर देती हूँ, देन यू विल थिंक अबाउट कि यार ये क्या है। दिस इज कॉल्ड व्हिच इज कॉल्ड दिस व्हाट अ ब्लॉक डिमांड। पहली तो पर्सपेक्टिव था मुझे सेल मिलेगा, देन नाउ पर्सपेक्टिव इज डिमांड जोन, मतलब आप साइड जानेगा। सो क्लियर होता है, ठीक है। सो मैं ये ठीक है, ये लगा लिए, ठीक है। 4 आवर में दिखा, इट्स ए गुड, राइट। 4 आवर में और मुझे की लेवल्स मिल रहे हैं, जो ये मुझे टारगेट या आप ट्रेंड अगर ट्रेड मिले तो टारगेट लेवल होगा यहाँ तक। एंड ज़्यादा लालच मत करो कि यहाँ से इतना, ये स्विंग लेवल का होता है। मतलब आज ट्रेड ले लिया, 10 घंटे बाद या 12 घंटे बाद भी होता है, 4 दिन के बाद भी हो सकता है। एज ए डे ट्रेडर की बात कर रही हूँ भाई, ज़्यादा लालच मत करो, ये 4 आवर टाइम फ्रेम में है। सो और भी तुम्हें टाइम फ्रेम अच्छा मिलेगा। अब बारी आती है 4 आवर, 1 आवर में देखा, 4 आवर में क्या देखा भाई, स्ट्रांगली आप टाइम स्ट्रांगली, देन इसको ना थोड़ा फिक्स कर दो, इसको छोटा कर दो ऐसे,
तो तुम्हें क्या मिलेगा भाई, ये छोटा क्यों किया भाई, ऐसा अगर छोटा नहीं करोगे तो तुम्हें ब्रेक वगैरह कुछ भी पता नहीं चलेगा, ठीक है। छोटा करना इसलिए बहुत ज़रूरी है। स्ट्रक्चर जोन मिला एंड यहाँ पे बायस क्लियर है हुआ, मुझे डिमांड जोन मिला, वाटर ब्लॉक जो भी कह सकते हो। उसके बाद मार्केट ने जो किया, ये फेक ब्रेकआउट निकला, बायर जो किया उसने बहुत साल बाय जो किया उन पे एसएल ही यहाँ पे देखो, ज़्यादातर एसएल नहीं रखते भाई, 4 आवर टाइम फ्रेम में होता है, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखा रही हुई, कोई आसान बात थोड़ी है इतना दूर एसएल रखेगा, लोगों का जीव उड़ जाएगा, ट्रेडिंग करना छोड़ देगा भाई, समझ रहे हो ना। तो ये ऑब्वियसली बात है भाई, मुझे अच्छा सा बाय साइड ट्रेड मिला। मार्केट आज संडे है बट दैट्स वाई अगर मिले तो आप ट्रेंड ही मुझे मिलेगा, तो मुझे वेट करना है आप ट्रेंड के लिए, ओके। ये हो गया, आप ट्रेंड मुझे मिल गई, 1 आवर में आया। तो भाई देख रहे हो, और भी सपोर्ट जोन एरिया ये सब मिल गया मुझे, रिस्पेक्टेबल सपोर्ट जोन एरिया। तो मुझे अब कुछ नहीं ढूंढना, कुछ नहीं पकड़ना, ये तो घटिया एरिया है भाई, इसको तो जितना हो सके नॉलेज, बोला था ना यही सब नॉलेज है कि जितना हो सके ऐसे एरिया को यूज ही करना बंद कर दो, पैसा बचेगा। मैं तो मेरी पैसे की खोने की बात करूँ तो हर रीज़न होता है, टाइम फ्रेम की रीज़न होती है, ठीक है। डेली ट्रेड लिया उसके वजह से भी लॉस खाया, ओवर ट्रेडिंग किया उसकी वजह से भी लॉस किया, और बहुत सारे रीजन है मैंने लॉस खाया। ये सब दिख रहे हो ना, ये भरे पूरा हुआ है, ये सब जो दिख रहे हो ये इम्पोर्टेंस है एज ए ट्रेडर फॉर मी। इन सबको पढ़ के इसको छोटा बना के यहाँ पे लिख दिया, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। घटिया सब रीजंस के बाद, सब रीजंस में कितना याद रखेगा यार। मुझे पता है कि ओवर ट्रेडिंग करना गलत है, बट ह्यूमन हो जाता है गलत, मैं भी कभी कभी हो जाता है, इतना डिसिप्लिन होने के साथ भी हो जाता है भाई, इट्स एक्सेप्टेबल, ओके। लेकिन ज़्यादा हो रहा है भाई, आज भी कर रहा है कल भी कर रहा है, ऐसे नहीं होने वाला, ऐसे मुझे ठीक करना ही होगा, नो मैटर व्हाट मुझे ठीक करना ही होगा। सो मुझे 4 आवर टाइम फ्रेम में क्या मिला, आप ट्रेंड के लिए 1 आवर में इट्स ओके भाई। 1 आवर में देखा कि एक रेसिस्टेंस जोन में है, जो कई लोगों को ये बात क्लियर कर दूं भाई, प्राइस अगर बाय यहाँ पे हो, सपोर्ट में हो तो सेल नहीं करना, रेसिस्टेंस में हो तो बाय नहीं करना। मतलब यहाँ पे लोगों का ऐसे खाने के लिए मार्केट आता है लाइक दिस। मैंने तो इसको मार्क कर दिया ना, तुम बिगिनर हो भाई, या इसको भी मार्क कर सकते हो, ठीक है। तुम देख रहे हो भाई अच्छी सी यहाँ पे ब्रेक मिला, तुमने इस ब्रेक में सेल ट्रेड लिया, तुम मार्केट गया ऊपर, एसएल खाया, है ना। इसलिए सपोर्ट में सेल नहीं करना विथआउट ए गुड कंफर्मेशन। लोगों को तो ग्रीडी होता है यार, ऐसा ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, फोमो हो जाता है यार, ब्रेक हो जाए, मैं ट्रेड ले लूँगा, ट्रेड ले लिया, अच्छा सा मिला, एक 2 घंटा गया, ये लॉन्ग टाइम फ्रेम है ना, 1-2 मिनट 2 घंटा गया मार्केट में, उसका इतना खाया मत बोलो ही मत। सो आप ट्रेड मेरा बायस है, 30 मिनट में आया, तो देखा भाई ये सब गंदा चीज़ें बन रहा है मार्केट में। तो अब क्या करें, वेटिंग, यू जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट लाइक दिस कि यार ऐसे हुआ, ऐसे आएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसको फिर से फेक ब्रेकआउट, रिस्पेक्टेबल लाइन, ओके। तो फेक ब्रेकआउट के साथ एंड विथ लिक्विडिटी के साथ ऐसा हुआ तो ट्रेड ले सकते हैं। आप ट्रेंड, मेरा बायस ऑलरेडी आप ट्रेंड है, मैंने एनालिसिस कर दिया 4 आवर टाइम फ्रेम, 1 आवर लॉन्ग मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज करके, तो रिटेस्ट होगा फिर भी ट्रेड लिया जा सकता है, जब प्राइस जाने लगेगा तभी ट्रेड लूंगा, ठीक है। रिटेस्ट मार्केट पे आया, बाय साइड ट्रेड नहीं ले रहा, मार्केट आके एसएल भी खा सकता है, इसलिए रिटेस्ट आया, ऊपर जा रही है तभी ट्रेड लेना है, ओके। That you understood properly? I know. I think that you understood properly. And 15 मिनट टाइम में तुम्हें खेल दिखाऊंगा कि क्यों इस जगह को अवॉइड करना है, ठीक है। मैं ये दिखा रही हूँ भाई, मैं मार कर दी तो पहले रुको। खेल इसी बात का है भाई, तुमने सोचा lot of people using short time frame में, I may also use right, I mean मुझे 5 मिनट टाइम फ्रेम बहुत पसंद है। लोग कहते हैं ना जितने भी मल्टीपल टाइम फ्रेम यूज़ करो, एक पेशेंस एक में रहना चाहिए, मुझे 5 मिनट में है लोगों का। डे ट्रेडर में 15 मिनट सजेस्ट करूँगा, 15 मिनट, 5 मिनट की वजह से मैंने बहुत खाया है, बट नाउ आई नो हाउ कैन आई यूज़ दैट, ओके। आप लोग 5 मिनट सिर्फ एंट्री लेने के लिए यूज़ करो, क्योंकि मैंने खाया है एज ए डे ट्रेडर, 50 मिनट इज द बेस्ट, ओके। बट अगर आप यूज़ करना चाहते हो, आपको इसको ढूंढना कि विच इज़ बेस्ट फॉर मी, ओके। सबका माइंड डिफरेंट होता है, ओके। यहाँ पे बताया था कि क्यों ऐसा होता है,
सपोर्ट ब्रेक, एक टाइम ब्रेक हुआ, वेट किया, पेशेंस किया, ठीक है। लोगों का पेशेंस सिर्फ 3 घंटे 4 घंटे रहता है, उसके बाद जो होता है ना तुम बोल भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। ओके, यहाँ पे 1 ब्रेक किया, वेट किया, 2nd ब्रेक किया, हो गया भाई। एक ब्रेक का था, लोगों को बुलाया, उन लोगों का एसएल खाया, अब अच्छा सा मूवमेंट आया, सेल ले लिया, तुम्हारा टारगेट इस तक तो होगा। टारगेट देने से पहले ही मार्केट ने तुम्हारा एसएल खाया, ठीक है। एंड लोगों को लगता है यार इतना बड़ा स्पार्क कैंडल आया, यहाँ पे तो एंट्री नहीं ले पाया मैंने, तो भाई ब्रेकआउट में एंट्री ले लिया, सेलिट, ठीक है। जो सेलर्स थे यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, यहाँ पे सेल किया, सेलिट। अभी ये हिट नहीं हुआ, जो इस यहाँ पे ट्रेड लिया वो हिट नहीं किया, बट वो मार्केट से निकल गया भाई। ऐसे बार बार ऐसे आके बार बार ऊपर ही जा रहा है, तो ऐसे जगह पे ऊपर ही आ रहा है, वो डर के मारे पोजीशन से ही कट कर दिया, क्योंकि किसी को नहीं पता, नो वन नो दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट भाई इस एरिया को ना छोड़ दो। मार्केट में ऐसा घटिया एरिया दिख रहा है, बहुत खाता है, हफ्ते में 2-3 बार ऐसा आता ही है, देख लो, दिख रही है भाई ऐसा मूवमेंट, यार किसी को बता क्या। और कंपोजिशन वाली बात, ठीक है भाई, तुम इसको ढूंढते रहोगे एंड तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा। क्यों दिखाई नहीं देगा? अगर इसको ढूंढते रहोगे तो स्ट्रैटेजी कब देखोगे? इसको ढूंढने से अच्छा वन मोर थिंग इज अबाउट कि भाई ठीक है यहाँ पे सेटअप मिल जाए, मैं ट्रेड लूंगा। क्यों? स्ट्रैटेजी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मार्केट व्हाट मेक्स, डजंट मैटर मार्केट कुछ भी कर रहा है, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी फिक्स है। आप लोग स्ट्रैटेजी अगर नहीं है तो धीरे धीरे बनाओगे, ठीक है, सीख लो। टाइम फ्रेम के साथ ही स्ट्रैटेजी होता है, ठीक है। टाइम फ्रेम इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्ट्रैटेजी। टाइम फ्रेम से ही स्ट्रैटेजी बना पाओगे, उसके अलावा नहीं बन पाओगे। सो दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट भाई, इसको अवॉइड करने से अच्छा स्ट्रैटेजी को स्ट्रिक्ट रखो कि भाई इसने लिक्विडिटी दिया, मैंने बाय से ट्रेड लेना क्या फिक्स है, मेरा टारगेट यहाँ तक है, ठीक है। मार्केट ने टारगेट नहीं दिया एंड मार्केट ने आके तुम्हारे एसएल भी हिट नहीं किया। अगर तुम लिक्विडिटी हो, ठीक है, इसको रिस्पेक्ट किया, तुमने देखा जो पहले से स्मार्ट होता है ना, थोड़ा बहुत सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, बहुत अच्छा सा सपोर्ट है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग वाला सपोर्ट है एंड विथ है लिक्विडिटी, राइट। यहाँ पे सपोर्ट जोन से ब्रेक किया, लिक्विडिटी तुम्हारा, लाइक तुमने यहाँ पे एंट्री लिया, ग्रीडी हो ना तुम लोग, क्योंकि ऐसे कैंडल देख के, लिक्विडिटी कैंडल देख के तुम्हारा हो जाता है, ग्रीडी हो जाते हो भाई। तुम्हारा ऐसा अभी तक लीड नहीं किया, देख सकते हो, ऑब्वियसली तुम्हारा ऐसा लीड नहीं किया भाई, लिक्विडिटी हो। अगर तुमने यहाँ पे भी ट्रेड लिया होता, तुम्हारा ऐसे अभी तक हिट नहीं किया, क्यों हिट नहीं किया? तुम सही थी, ये ऐसे तो हिट हो गया, ऐसे हिट हो गया भाई। स्टॉप लॉस लगाना ध्यान से लगाना पड़ता है, पूरा ऊपर लगाए तो इस कैंडल बॉडी के वीक के ऊपर, नीचे लिया तो इस कैंडल के ऐसे ऊपर, ठीक है। हमेशा क्लोज वाले एरिया पे लगाना है। लाइक तुमने यहाँ पे ट्रेड लिया, ठीक है, तुम्हारा इस वीक के नीचे या तो बॉडी के नीचे, बॉडी के रखा तो ऐसे ली, यहाँ पे रख, वो कोई नहीं कह सकता, बट तुम्हारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट फिक्स होना चाहिए बस, स्ट्रैटेजी के हिसाब से। ओके, ये सब लॉजिकल कहते हैं, लॉजिकल लेवल एंड की लेवल। ये जो की लेवल्स है ये मेरे टारगेट्स है एंड भाई यहाँ पे भी तो लेवल्स है। मैं इतना तक भाई वो स्विंग की बात होती है, स्विंग में एज ए डे ट्रेडर की बात कर रही हूँ एंड बहुत लंबे हो रहा है वीडियो, तो मैं ये दिखा दिया भाई कैसे मार्केट में बायस, कैसे मैं किस तरफ ट्रेड लूँगा, मार्केट में क्या हालचाल हो गया एंड मुझे किस तरफ ट्रेड लेना है, वो तो दिख दिया। बेनिफिट, व्हाट यू विल गेट बेनिफिट व्हेन यू विल यूज मल्टीपल टाइम फ्रेम, राइट। लाइक उसी की बात करूँगा अभी मैं, 4 आवर में दिखा लाइक दिस। मैं यहाँ पे अच्छा सा एग्जाम्पल है, और एग्जाम्पल हर जगह है बट मैं यहाँ पे दिखाऊंगी। समझ लो ये जोन अभी तक नहीं आया, ठीक है, ये जोन अभी तक नहीं आया। 1 आवर टाइम फ्रेम में देखा कि भाई ये यहाँ पे हो तुम, इस एरिया में, इस एरिया को बताऊंगी, ये इस मूव के बारे में बताऊंगी, इस मूव के बारे में बताऊंगी, ठीक है। तो भाई तुम यही तक, यहाँ तक नहीं आए, ठीक है, तुम इस एरिया में हो तो भाई देख रहे हो कि यार ये तो अच्छा सा एक सपोर्ट है, ठीक है, एंड इसको ऐसे खींचोगे तो भाई और भी अच्छा सा सपोर्ट मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे आके टच करके ऊपर गया, यहाँ पे टच करके थोड़ा बहुत गया तो ना, रिस्पेक्ट तो किया ना, ठीक है, लगाया, 30 मिनट में आया। क्योंकि एज ए डे ट्रेडर शॉर्ट टाइम पे में ट्रेड करेंगे, इसलिए शॉर्ट टाइम का भी सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना जरूरी है, ठीक है। दिख गया, ये तो अच्छा है एंड 30 मिनट में आया, ये ठीक है, फिक्स्ड है।
उसके बाद 50 मिनट में आया भाई, बहुत अच्छा है। तो भाई वेट है, लिक्विडिटी आया, ठीक है। एंड ऑलरेडी यू हैव टू नो, मैंने बताया था ना ऑर्डर ब्लॉक डिमांड जोन, आप ट्रेंडी मुझे ट्रेड लेना नो मैटर व्हाट। एंड मैं लॉन्ग टाइम फ्रेम में मेरा बायस क्लियर हो चुका है कि आप ट्रेंडी ट्रेड लेना है। इस जगह पे भी होता बायस, मैं उस जगह की बात किया था, बट इस जगह में भी होता है क्योंकि आप ट्रेंड है भाई ओबियसली आप ट्रेंड है, मुझे बाय ट्रेड ही ट्रेड लेना है। सो बेनिफिट ये होता है कि भाई 1 आवर में देखोगे लाइक दिस, 1 आवर में देखोगे तो लिक्विडिटी सेटअप मिलेगा। तो भाई तुम्हारा सेटअप यहाँ से होगा, ठीक है। तुम्हारा जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगा तब तक तुम्हें ट्रेड नहीं मिलने वाला। तुम्हारा ट्रेड होगा यहाँ पे लिक्विडिटी, स्टॉप लॉस ऐसे भी कर सकते इस बॉडी के नीचे, ठीक है। 30 मिनट में आया, एंट्री की बात कर रही हूँ। तो भाई सोच सकते हो यार कैंडल तो यहाँ पे क्लोज किया लाइक दिस, मुझे यहाँ पे एंट्री मिलेगा। ये बेनिफिट होता है, मैं बता रही हूँ, देख के जाना, बहुत अच्छा लगेगा। लास्ट है, नॉलेज के साथ दे रही हूँ, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक बहुत लाइक वगैरह करना, ठीक है। 15 मिनट में देखा भाई, यहाँ पे मुझे एंट्री, यहाँ पे लाइक दिस सेम हो गया। 50 मिनट 30 मिनट देख लिया, अब आती है 5 मिनट में। भाई तुम शॉक हो जाओगी देख के, ओबियसली बात है, तुम्हें देखोगे यहाँ पे तुम्हें एंट्री मिल जाएगा। देन गैप बिटवीन डिफरेंस देखो यार कितने पिप्स का है डिफरेंस, 26 पिप्स भाई। 26 पिप्स मेरा टारगेट है, 26 पिप्स के बाद मैं ट्रेड लेने जा रही हूँ। क्या नॉनसेंस हो गई मेरे साथ, इसलिए एंड को भाई इनको हो गए यार यहाँ पे ट्रेड लेना अच्छी बात है, लाइव ट्रेडिंग में बहुत कुछ होता है ना। तो भाई थोड़ा नॉलेज गेन करो, ठीक है, धीरे धीरे समझोगे। भाई मेरा कहने का मतलब है भाई सिंपल सा लॉजिक है। मेरा सपोर्ट जोन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन भी है, एंड रैंडम सपोर्ट भी नहीं कह सकते इसको, रिस्पेक्टेबल सपोर्ट भी कह सकते हैं। 2 सपोर्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट है, ये सपोर्ट जोन है, और यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी टच करके जा चुका है, मतलब लिक्विडिटी के साथ। दिस इज द लिक्विडिटी राइट, दिस इज द लिक्विडिटी। सो भाई 2 एरिया है, मार्केट यहाँ से तो मूव कर सकता है, या तो लिक्विडिटी देखे ऐसे कर सकता है। यू नो ऑलरेडी दैट कि भाई ये लिक्विडिटी है, और क्या ही कंफर्मेशन चाहिए कि सबको पता है कि यार ऐसे मार्केट गया, गंदा आके खाया, सबका ऐसे लीड हो गया, मार्केट ऊपर जाना है वाला। तुम्हारा कंफर्मेशन इज दैट कि भाई ये कैंडल रेड बना, इस कैंडल अगर ग्रीन बने ऊपर जाके क्लोज करे तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, ये लिक्विडिटी है ना, बहुत अच्छा सा मूव मिलता है। मेरा टारगेट इज दैट यहाँ तक होगा, क्योंकि लिक्विडिटी है भाई, बहुत ऊपर तक जा सकता है। बट ज़्यादा ग्रीडी होके भाई लाइफ, ये तो पास्ट में दिखा रही हूँ, ग्रीडी होके ये भी सोच सकती है यार इतना तक होल्ड नहीं, इतना लालच मत करो, ट्रेड दिन में ही खत्म करो, ठीक है, दिन में खत्म करने की कोशिश करो, ठीक है। आई होप दैट यू अंडरस्टूड प्रॉपरली मैं क्या कहना चाहती है। सो एंट्री पॉइंट बहुत अच्छा होता है, 5 मिनट टाइम फ्रेम मैं स्टिकली यूज़ करती हूँ, आप लोग एंट्री लेने की यूज़ करो। एंड ये सब तो दिखाया भाई, लोगों का कन्फ्यूजन लास्ट में होता बोला था ना, कन्फ्यूजन क्या है, कन्फ्यूजन भाई मैं ये सब सीखा, ऐसे ऐसे करते रहो क्या मार्केट में, नहीं भाई, तुम्हारा चॉइस के हिसाब से तुम या तो 50 मिनट देखते रहो, या तो 5 मिनट देखते रहो, या तो 30 मिनट देखते रहो, ठीक है। सब कुछ की लेवल सपोर्ट वगैरह नॉलेज वगैरह लेने के बाद लाइक मुझे 30 मिनट अच्छा लगता है। सो ठीक है, यहाँ पे वेट करूँगा, 30 मिनट की कुछ कंफर्मेशन मिल जाए तो ट्रेड लूँगा, ठीक है। 5 मिनट में जाके ट्रेड ले लूँगा, 15 मिनट में जाके कुछ नॉलेज गेन बना लूँगा। ऐसी होती है भाई स्टिक, लाइक मुझे 15 मिनट बहुत अच्छा लगता है। मैं जितना भी ये सब यूज़ करूँ, मुझे बार आके 15 मिनट में ही चार्ट कैंडल क्या हो रहा है, मतलब कहाँ क्लोज मूव्स कैसा हो रहा है, मुझे 15 मिनट में आके देखना है। स्टिक टाइम फ्रेम एक होता है, वो धीरे धीरे होगा, ठीक है। आप लोग यूज़ करते रहो, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड प्रॉपर्ली। भाई आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आई होप दैट भाई बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि नॉलेज के साथ दिया है। एंड भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करना, एंड किस टाइप की आप लोगों को वीडियो है। एंड व्हेन आई वाज एन बिगिनर इन ट्रेडिंग, लाइक बहुत सारे क्वेश्चन होता है, बहुत सारे थॉट्स होते हैं यार, कोई भी आंसर देना नहीं चाहता, बट तुम लोग कमेंट करना, आप लोगों के लिए जितना हो सके वीडियो लाऊंगा ज़रूर। एंड थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि यू नो अबाउट दिस माई प्रॉब्लम, ओके। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको अपने दोस्त को भी शेयर कर देना ये वीडियो, ठीक है, बाय बाय।